कितना सुंदर हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। माही झरोका रे कैसा राख्या, माही झरोका रे कैसा राख्या, न्यारा न्यारा गुण राखे रे, न्यारा न्यारा गुण राखे रे, ते को सुन लो बासाले, देखो सुन लो बासाले, एक बाणी वो बाकी, एक बाणी वो भाके रे लो, ताको बोलो तू आण दिया वे, ताको बोलो तू आण दिया वे। महाराज फरमाते हैं माही झरोका रे कैसो राख्या। झरोका किसे कहते हैं? नहीं, छेद। हम घर में झरोका रखते हवा आने के लिए, खिड़की जैसे यहाँ है ये 7 छेद, वेंटिलेटर, ये 7 छेद, ये झरोका है। आँख, ये कान, नाक, मुख, ये सब झरोके हैं इस शरीर रूपी घर के। और झरोके के अंदर से कौन देख रहा है? हम कहते हैं आँख देख रही है, आँख नहीं देख रही है, आँख से देखने वाला देख रहा है। ये देखने वाला भीतर बैठा है, जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है वो अंदर बैठा है। कान से वो सुन रहा है, मुख से वो बोल रहा है। काना सुने नेण सुदेखे, ग्रान वासना लेवे रे, रसना शीस भी राजे सायब, रसना शीस भी राजे सायब, परक साव सब लेवे रे लो, परक साव सब लेवे रे लो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे। जिसको जानना है, जिसको ढूंढना है, वो तो यही बैठा है। काना सुने, कान से सुन रहा है, नेण सु देखे, आंख से देख रहा है, घ्राण वासना लेवे रे, घ्राण कहते नाक, नाक से गंध ले रहा है। कहीं दुर्गंधी आती है तो हम ऐसे नाक को बंद कर देते हैं, लेना नहीं चाहते, क्योंकि यहां नाक को समझ है, सुगंधी लेते हैं, दुर्गंधी को त्यागते हैं। रसना शीश विराजे सायब, ये रसना जीभ, जीभ पर वो बैठा है और परख लेता है भोजन कैसा चाहिए, ये तीखी हो गई, ये फीकी हो गई, ये रसना कह देती है।
एक पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था एक ही बात के लिए कि उसकी पत्नी रसोई में नमक ज्यादा डाल देती थी या नमक गिर जाता था। ये की कारण से दोनों में झगड़ा हमेशा होता था। बहुत दिन पति ने समझाया, तुम इतनी नमक क्यों डालती हो, ये खारी सब्जी मुझे खाई नहीं जाती। हमेशा तुम्हें कहता हूं, तुम बार बार 2 दिन 3 दिन नहीं हुए तो वैसी सब्जी मेरे सामने लाके रख देती हो। एक दिन बहुत झगड़ा हो गया और झगड़े में चला गया घर छोड़ के। अब घर छोड़ के जाने के बाद बन गया बाबा, न ज्ञान न ध्यान न कोई भेद न कोई नाम का सुमिरन। बैठा रहा कि घर जाऊंगा तो और पत्नी वैसे ही खाना खिलाएगी, क्योंकि वो खारा खाना खाता ही नहीं था। अब धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, थोड़ा सा उसको एक कुटिया भी बना दी। अब आजू बाजू के गांव वाले लोग वहां आने लगे, भोजन प्रसाद वहां होने लगा। इसलिए का ये तो बहुत अच्छा है, और भोजन में भी नमक नहीं। तो पत्नी के हाथ का खाना खाने के बजाय यहाँ बहुत बढ़िया। अब लोग उसे अपने घर पे बुलाने लगे, कई शिष्य भी उसके हो गए, हो ही जाते हैं शिष्य तो, महाराज कैसे भी रहे। और एक दिन पत्नी ने कहा कि चलो आज इनको भोजन लाने के लिए बुलाते हैं, जानते हैं कि महाराज बने के ऐसे के वैसे ही है। जब वो बुलाने गई तो उसको मना कर दिया, तेरे कारण तो मैं यहाँ हूँ और मैं बड़े चैन से हूँ, मैं तुम्हें घर पे रहने के लिए नहीं बुला रही हूँ। अब तुम महाराज बने हो तो मेरा भी कर्तव्य है कि संतों को घर में ले जाना और जिमाना। जब नहीं माना तो गांव के प्रधान के पास गई। प्रधान ने आके कहा, महाराज आप तुम्हारी पत्नी कहाँ रही, जाओ उनके भी घर पे भोजन प्रसाद करो। अब भोजन में कुछ उसके चेले भी थे तो कुछ गांव वाले भी थे। भोजन की थाली परोसी गई और ये जो अपना उसका पति था उसकी थाली में एक नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। देखे कि ये कैसे। अब भोजन प्रारंभ करते ही जैसे ही उसने मुख में डाला ऐसे फेंक दिया थाली। इसी के कारण तो मैं जंगल गया। कहने का मतलब ये रसना सब कह देती है क्या चाहिए कैसा चाहिए। परख वहां है और कितनी सुंदर सब इंद्रियां बनाई है महाराज परमात्मा ने। देखो सुन लो बासा ले वो एक बाणी बोह भाके रे। बाणी तो एक है, एक वाणी निकलती है तो अच्छा लगता है, सुनते रहना सुनते रहना। एक वाणी निकलती है तो झगड़ा हो जाता है। बानी बानी में अंतर है। प्रेम से बोले तो दुनिया मानती है, वही क्रोध से हम अगर बोलते हैं तो लोग क्रोधित होते हैं। एक ही शब्द से कबीर साहब कहते हैं, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। कहते हैं कि द्रौपदी के एक ही शब्द से महाभारत घटित हुआ। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे के बेटे अंधे ही रहे, इतने एक शब्द से सारा महाभारत घटित हुआ। तो शब्द हिये तराजू तोल मोल कर बाहर लाओ। महाराज कहते हैं किसी से वार्तालाप करनी है, किसी से बातचीत करनी है तो क्या बोल रहे हो उसको अपने हृदय में तोलो और फिर तोल कर बाहर लाओ। शब्द असर करता है, शब्द गुण करता है। खाड़ा खर चारे काटा सूटा ले। खाड़ा खर चारे काटा सूटा ले।
जतन करे दिन राती रे, जतन करे दिन राती रे, तीन लोक में जात्या फिरसी, तीन लोक में जात्या फिरसी, सायब रहे तेरे साथी रे लो, सायब रहे तेरे साथी रे लो, ताको भूलो तू आण दिया वे, ताको भूलो तू आण दिया वे। खाड़ा खर्चा, खाड़ा खर्चा है। खाड़ा कहते हैं गड्ढे को। सामने हम चलते हैं तो एकाएक गड्ढे पे नजर पड़ जाती है, तो उस समय याद करो कौन आपको गड्ढे में जाने से रोकता है। सामने कांटा पड़ा है और कांटा से भी आप बच जाते हो, निकल जाते हो। कौन है वो जो कांटों से भी और गड्ढों से भी हमें बचाता है। भीतर में ज्ञान मिलता है कि सामने कांटा है, सामने गड्ढा है, उसको देख के चलना है। खाड़ा खर्चा रे कांटा सु टाले, जतन करे दिन राती है। जतन नाम रक्षा। किसके भरोसे सोते हैं हम? दिन में तो ठेकते हम जागरूक अवस्था में हैं, इसलिए तो हम हमारी रक्षा कर रहे, ऐसा कह सकते हो। मगर जब सो जाते हैं और तब किसके भरोसे सोते हैं? तब कौन उठाता है और कौन हमें जगाता है? सोचो। हम भगवान के भरोसे सोते हैं और भगवान ही हमको उठाता है। हमारी रक्षा नींद में वही करते हैं। श्वासा बराबर हमारी चलती है। अगर नींद में कोई गड़बड़ हो जाए तो वहां कहाँ डॉक्टर, उस समय कहाँ जाएंगे? एक पल में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मगर बराबर नींद में हमारी वो रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, तीन लोक में जहां तहां फिरसी। कैसे फिरते हम तीन लोक में? तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। जन्मते समय भी हम कोई तीन लोक से बाहर से नहीं आए। जब मृत्यु होती है तो हम तीन लोक के बाहर नहीं जा रहे। ये जीव ये तीन लोक में घूम रहा है, स्वर्ग मृत्यु पाताल में। अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग में जाता है, पाप करने पर नरक में जाता है और वापस पुनः मनुष्य जन्म में आता है। तो ऐसा ये तीन लोक में घूम रहा है। तो तीन लोक में हमारे साथ परमात्मा है। ना बिछड़्या ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। उण सतगुरु की सुख राम कहे, कर लो निस दिन सेवा। ना बिछड़्या ना बिछड़े। कौन है वो सदगुरु जो हमसे बिछड़ ही नहीं रहा है? जन्म के पहले हमारे साथ था, अभी हमारे साथ है और मृत्यु होने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। वही है आत्मा, वही है परमात्मा। अब जन्म के समय भी वो हमारे साथ था। वो अगर साथ नहीं रहे तो हम जन्मते ही नहीं। हमारी इंद्रिया में जो चेतनता है वो उसकी तो अस्तित्व है, वो है, इसलिए सब चेतन है। अब मरने के बाद वो हमारे साथ कैसे है?
मरने के बाद हम स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर में भी तो वो है, और सूक्ष्म शरीर दोबारा स्थूल शरीर धारण करता है। तो आत्मा हमसे न कभी बिछड़ी न कभी बिछड़ेगी, वही है परमात्मा। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। आत्म में परमात्मा आगत करके न कोई। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। बरम करम में जुग बंदिया मुगत कहाँ से हो। यही तो भ्रम है कि भगवान बाहर है, परमात्मा बाहर है। हम भ्रमे हुए हैं, हम भूले हुए हैं, हम भटके हुए हैं, क्योंकि हमें भीतर में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले सद्गुरु नहीं मिले। हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरा हर ठोर मिले, हरिजन कहीं एक होए। वैसे तो परमात्मा की व्याप्ति सारे जगत में, परमात्मा कहाँ नहीं है, मगर उसका अनुभव करना है तो ये शरीर से भीतर में जाके ही अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये मौका हमारे हाथ है। संतों ने कहा है, अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर दोष। हम पशु नहीं है, हम मनुष्य है, हम बुद्धिवान है, हम विवेकवान है। ज्ञान हम समझ सकते हैं। ज्ञान सुन्या चेते नहीं, सोनर बहरा होए। बहरा कौन है? जिसको कान से सुनाई नहीं देता वो बहरा नहीं है। ज्ञान सुन्या चेते नहीं, सोनर बहरा होय। आंधो सो सुख राम कहे, जन सुनिवे न कोय। आंधा कौन है? जो संत दिखने के बाद उनके सामने झुकता नहीं है, ये अंधा है। और ज्ञान सुन के चेतन होता नहीं है, जागता नहीं है, वो है बहरा। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर दोष। एक बंजारा था और गधे पे मिट्टी लाके बेचता था। मिट्टी का ही उसका बिजनेस था और गधों पे लाके बेचता था। बंजारा और भी अलग जाति है, हम ही बंजारे, ऐसी बात नहीं है। एक दिन उसे जंगल में मिट्टी लेने के लिए जब जा रहा था तब चमकीला पत्थर मिला। अब भोला भाला सीधा साधा बंजारा उस चमकीला पत्थर की क्या पहचान। उसने देखा, लगा उसको कोई तो भी है चीज, पत्थर से तो कीमती है, ज्यादा तो नहीं। तो उसने अपने गधे के गले में रस्सी से बांध दिया। अब एक दिन एक जोहरी की नजर उस चमकीले पत्थर पर पड़ी। जोहरी ने देखा, हाथ लगा कि ये तो हीरा है, मगर ये नादान बंजारा, इसको क्या इसकी परीक्षा। उसने कहा, क्यों ये पत्थर बेचोगे? उसने कहा, हाँ। बोलो क्या कीमत रखी है इस पत्थर की? अब पत्थर ही तो करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा पत्थर। उसने कहा 5 रुपए। अब किसी किसी का स्वभाव रहता है। अब वो चालाक भी था जोहरी और कंजूस भी था। उसने क्या 5 रुपए, 3 रुपए में दोगे? उसने कहा नहीं, देना है तो 5 रुपए दो। अब लाखों रुपए का वो हीरा था,
5 रुपए कीमत बोल रहा था, ले लेना चाहिए था, मगर उसने और उसको थोड़ा कम में मांगा। अब उसको लगा इसको अब लेने वाला कौन है, न ये कोई समझ रहा है न और लोग समझ रहे, नहीं तो अभी तक ये गधे के गले में थोड़ी बंधा रहता। ये तो मेरे को ही मिलेगा। अगर कल मिला तो 5 रुपए देके ले लूंगा, मोल भाव नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। सामने गया बंजारा, सामने उसके जैसा और एक जोहरी मिला और उसने देखा ये तो हीरा है। उसने भी कहा कितने में बेचोगे, उसने कहा 5 रुपए में। 5 रुपए में, ये लो 10 रुपए। क्या क्या उसने 10 रुपए देके वो हीरा ले लिया। अब दूसरे दिन निकला, रास्ते में ये पहले वाला जोहरी खड़ा था, आज 5 रुपए में ले लेंगे। देखा तो हीरा गायब। गया गल में उसने कहा हीरा कहाँ है, मैंने तो बेच दिया। जिसका किसको बेचा, आपने 5 रुपए में आपको देने को तैयार था, आपने कहा 3 रुपए। अब मुझे लगा कि दो कि न दूं, और दूसरे दिन आपको दे देने का विचार मैंने किया था, मगर सामने दूसरा जोहरी मिला, उसने 10 रुपए दिया और मैंने उसे बेच दिया। अरे मूर्ख, वो तो लाखों का हीरा था, तूने 10 रुपए में कैसे बेचा, कितना घाटा तुम्हारा हुआ। बंजारे ने कहा घाटा मेरा कहाँ हुआ, घाटा तुम्हारा हुआ। हमारा हुआ मांगने वाला। मेरा कहाँ घाटा हुआ, मैं तो नादान था, मैं तो जानता ही नहीं था इसकी कीमत क्या है। वैसे तो मैं फायदे में हूँ 5 रुपए कम से कम, घाटा तो तुम्हारा हुआ, तुम तो जानते थे इसकी कीमत। तो समझवान को दोष रहता है दोष लगता और अनसमझा को दोष नहीं रखता। तो हम मनुष्य है, विवेकवान है, समझवान है, और बार बार सब संतों ने यही उपदेश किया है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो परमात्मा पाने के लिए मिला है, कर्म को काटने के लिए मिला है, ये कोई भौतिक सुख लेने के लिए नहीं मिला है। ये मौका हमें मिला है। ये गुण तो सो साहिब किया, ये गुण तो सो साहिब किया, फिर किया जावे रे, फिर किया जावे रे, तू जड़ भूल या है साहिब, तू जड़ भूल या है साहिब, तो रिज कधीरावे रे लो, तो रिज कधीरावे रे लो, ताको बोलो तू आन दिया ताको बोलो तो आन दिया वे, एक गुण तो सुसायब किया। ऐसे ऐसे गुण परमात्मा में इस मनुष्य शरीर में डाल दिए। समय आया कि बराबर सो जाते हैं, और सोने के बाद और ताजा तवाना। इस शरीर को एक मच्छर भी काटे तो हम पंखा लगा के सोते हैं। सब कुछ गुण इस शरीर में है। मिनखा जन्म अमोलक हीरो ऐसो औरन कोई, ये अमोलक हीरे जैसा, हीरे से भी कीमतीवान ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये गुण तो सुसायब किया, फिर किया ही जावे रे, और कर रहे हैं। पहले ही बहुत सारे गुण इस शरीर में है,
और गुण कर रहे हैं। अब क्या गुण कर रहे हैं? बुद्धिमान मनुष्य कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे आविष्कार, कैसे कैसी खोज हो रही है, साइंस कितना आगे गया है और उसकी कितनी सुविधा हमें मिल रही है। विज्ञान का फायदा भी है तो नुकसान है, अति अगर करोगे तो नुकसान है। मोबाइल कितना फायदा है, मगर 24 घंटे मोबाइल को छोड़ोगे ही नहीं तो वो नुकसान भी करेगा। टीवी फायदे की है, मगर टीवी देखते ही रहोगे तो आग जाएगी। अब ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग निकल गए हैं कि हम कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं, और परमात्मा ये सब गुण हमारे अंदर कर रहे हैं। तू जड़ भूल रहो है साहिब, हम जड़, हम नादान, हम अज्ञानी परमात्मा को भूलते हैं, उसको याद भी नहीं करते हैं, फिर भी वो हमको भोजन दे रहा है। जिस प्राणी का जो आहार है वो बराबर परमात्मा दे रहा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आपने कहावत सुना ही होगा। हम कहते हैं कि हम कमा के खा रहे हैं, खिलाने वाला वो है। वो अगर चाहता तो हम खाएंगे, वो अगर नहीं चाहता तो सब कुछ होते हुए भी भूखा रहना पड़ेगा। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक व्यक्ति बड़ा तर्क करता था, ऐसे कैसे लोग कुछ भी कह देते, अगर हम खाएंगे ही नहीं तो कैसे हो सकता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक दिन उसको लगा चलो इस कहावत को ही झूठी कर दे। अब पत्नी को कहा कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ और मैं अब जाता हूं खेत में। अब भोजन पत्नी ने बना लिया, उसने समझ लिया कि अब ये भोजन तो मेरा है, अब इसे मैं आज खाऊंगा ही नहीं, और फिर लोगों को कहूंगा कि सब कहावत झूठ है, लोग ऐसे ही कह देते हैं। अब वो रोटी लेके खेत में चला गया, एक घड़े में ठंडा पानी और उसके ऊपर रोटी ऐसे बांध के कपड़े में रख दी, और वो चढ़ गया पेड़ पे। रास्ते पे खेत था, सुबह से वो बैठा, नीचे उतरना नहीं है और वो रोटी खाना नहीं है, आज मुझे इस कहावत को झूठी करनी। दोपहर होती आई, 12 बजते आए, 4 लोग उस रास्ते से आ रहे थे, चारों थे चोर, कहीं चोरी की और उस रास्ते से जा रहे थे। दोपहर हो गई, भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। देखा तो नीचे ठंडे पानी का घड़ा भी भरा है और उसके ऊपर रोटी भी है। 4 में से एक ने कहा क्या परमात्मा की कृपा है, आज हमने चोरी में भी बहुत बड़ा हाथ मारा, और भूख लगी तो ये रोटी है और प्यास लगी तो ठंडा पानी है। अब पेड़ के नीचे वो रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए चारों चोर वहां बैठ गए। एक को शंका आई, यहाँ रोटी पड़ी है, पानी पड़ी है, आजू बाजू में खेत में कोई नहीं है, क्या है ये? देखा तो इधर उधर देखा, ऊपर पेड़ पे वो आदमी बैठा था। दूसरे ने कहा ये देखो ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, रोटी नीचे रखी है, पानी नीचे रखा है, कुछ न कुछ प्लानिंग है, हो सकता है इसने हमारे लिए कुछ किया हो सकता है इस रोटी में जहर हो। उसको कहा उतरो नीचे, उसने कहा क्यों, मेरा खेत है, मेरा पेड़ है, मैं यहीं बैठूंगा। तुमने जो ये नीचे पानी का घड़ा और रोटी रखी है, क्या कारण है? मैंने कहा रखी है तो पहले नीचे उतरो, हमको देखना है, पहले रोटी तुमको खिलानी है, इसमें जहर है कि नहीं है। वो कहा मैं तो उतरूंगा ही नहीं। क्यों नहीं उतरता? एक लाठी ली और उसको पीट पीट के नीचे उतारा गया और उसको वो खाना खिलाया गया। अब खाना खाता गया और रोता गया, हे परमात्मा धन्य हो।
लोग वास्तव में कहते हैं, वो सही कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे नहीं खाता तो पीट पीट के खा। अब ऐसे तो वो खा ही न रहा था, मगर परमात्मा ने उसको खाने लगाया। कहने का मतलब, हम जो कहते हैं कि हम कमा के खा रहे हैं, ये अर्ध सत्य है। वास्तव में खिलाने वाला वो परमात्मा है, तब हम खाते हैं। सब कुछ होते हुए भी अगर उस अन्न पे हमारा नाम नहीं लिखा है तो नहीं खा सकते। ये गुण तो सु सायब किया फेर किया ही जावे रे, और तू जड़ भूल रया है साहिब, तो ही रिजक दिरावे। रिजक नाम अनाज। अब कई लोग भक्ति करते हैं, कई लोग भक्ति नहीं करते हैं। 90% लोग तो भक्ति करते ही नहीं है, फिर भी उसको भोजन तो मिल ही रहा है। हर एक प्राणी को अपना अपना जो भोजन है उसको मिल रहा है। वो कीड़ी को कण और हाथी को मण देने वाला वो बैठा है। एक मनुष्य को छोड़ के सब परमात्मा पर आश्रित है, सब परमात्मा के निर्णय में राजी है। हमारे अंदर वो अहम आ जाता है, हम कहते कि हम कर रहे हैं, हमने किया। क्या हाथी ने कभी सोचा कि सारे जंगल कट रहे हैं और हमको रोज को एक एक मन भोजन चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? तो परमात्मा उनकी रक्षा करता है। जिनको जहाँ भोजन चाहिए वो देता है। राजस्थान का एक कोई पत्थर को काटने वाला एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। वहाँ हम जैसे लकड़ी की निकालते हैं, लकड़ी की पट्टी, उस प्रकार वो राजस्थान में पत्थर की निकलती है। तो एक अंदर में पत्थर को काटते काटते उस मजदूर को कुछ सफेद सफेद कोई अन्न जैसे दिखा, और वहाँ उसको चींटियाँ दिखी। पत्थर के अंदर चींटियाँ इतने नीचे, और वहाँ वो अपना भोजन कर रही थी। अब उस कारागिर ने अपने मालिक को बुलाया, देखो परमात्मा की कृपा, ये पत्थर के अंदर में ये चींटियाँ है और इसको वो भोजन भी वहाँ पे पहुँचाया है, ये कैसा संभव है? तो उसने देखने के बाद उसको वैराग हो गया और वो किसी संत के पास जाके शिष्य बन गया कि मैं ये छोटे से पेट के लिए इतना मरमर कर रहा हूँ, और परमात्मा तो पत्थर में भी चींटियों की रक्षा कर रहे हैं। खिलाने वाला वो है और हम नाहक अपने ऊपर ले रहे हैं। के सुख रामला नति रे जीवा, के सुख रामला नति रे जीवा, पीव चाडर आन वारो रे, पीव चाडर आन वारो रे, मिनका जन्म मोलक हीरो, मिनका जन्म मोलक हीरो, कोड़ी साडे मत हारो रे लो, कोड़ी साडे मत हारो रे लो, ताको भूलो तो आन दिया है, ताको भूलो तो आन दिया है। के सुकराम लानती रे जीवा, हे जीव तुझे धिक्कार है, लानत है। क्यों लानत है? पीव छाड़ आन ध्यावे रे, पीव नाम पति, हमारा सबका पति एक है। आत्मा का पति परमात्मा है, और
ये आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है। हम आन उपासी आत्मद्रोही, जो आन भक्ति करते हैं ये आत्मा के द्रोही है। ये आत्मा को परमात्मा में मिलाना नहीं चाह रहे। ये एक प्रेमी प्रेमी को मिलने नहीं दे रहे हैं, बीच रास्ते से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, दूसरी भक्ति में लगे हैं। मिनका जन्म अमोलक हीरो, ये अमोलक हीरे के जैसा ये मनुष्य शरीर है। और कोड़ी साटे मत हारो रे, कोड़ी साटे माने बदले, कौड़ी के भाव में ये अमोलक हीरे जैसा मनुष्य जन्म बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। मैं मेरी में अबद गमाई, मैं मेरी में अबद गमाई, ये आयु हमारी यूं ही बीत गई। मेरा मेरा करते करते ऐसे ही चले जाते हैं। ये अनमोल हीरो के जैसा ये मनुष्य शरीर, कौड़ी के दाम हम गंवा के जा रहे हैं। इसलिए सोचो, विचार करो, परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा भीतर है, परमात्मा बाहर नहीं है।